अच्छा मैथिली जी, देखिए संगीत के क्षेत्र में एक कलाकार के तौर पर आपको भरपूर प्यार मिला, लेकिन राजनीति में भी क्या ये प्यार मिल पाएगा? ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? चुनौतियां बहुत हैं। मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करे। पूरे भारत से मुझे मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं कि सब मेरे साथ हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बेटा अभी तो तुम्हारा करियर हम्म। ऐसा है कि पीक की तरफ बढ़ रही हो, तुमको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेल्फिश थॉट होगा मेरा कि मैं हम्म। सिर्फ अपने बारे में सोचूं, मैं कैसे सही से रहूं, सिर्फ हम्म। अपने अपने बारे में सोचना मैं मुझे ये ठीक नहीं लगता है। अब है कि मैं अपने करियर के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के बारे में सोचूं, अपने क्षेत्र में वापस लौटने का सोचूं, दिल्ली छोड़ के मैं बिहार में रहूं और वहां पे रह करके लोगों के बीच में रह करके लोगों की सेवा करूं। अच्छा, जब सबसे पहली बार आपने इस दिशा में कदम बढ़ाने की सोची होगी, फैसला लेने का सोचा होगा, अपने परिवार से चर्चा की होगी, परिवार की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने रोकने की कोशिश की, कहने की कोशिश की कि अभी बिल्कुल नहीं। छोटी हो, थोड़ा समय संगीत के क्षेत्र में ही दो, आगे देखा जाएगा? क्या रिएक्शन रहा उनका? बस एक यही बात थी कि ये एक ऑल टुगेदर पूरा एक नया फील्ड होगा मेरे लिए। और हम्म। मैं बहुत यंग हूँ और इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत छोटी हो। हम्म। लेकिन यही जो है, जो सोच है लोगों की, कि लोगों को हम्म। लग रहा है कि ये गायक है, कहाँ समझेगी। हम्म। लेकिन ये चीज मैं तोड़ूंगी। और कहीं ना कहीं ये बातें मुझे और स्ट्रांग फील करा रही है। और हालांकि जब मेरी बात करें मेरे परिवार की, तो कोई भी बात होती है तो सब पहले बैठ करके साथ में डिसाइड करते हैं। तो मेरे परिवार वाले सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, लोगों की फेवरेट लोक गायिका मैथिली अब चूंकि नेता अगर बन गई, तो कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगी? जनता की सेवा करने की बात आपने कही है, बिहार के लोगों की सेवा करने की बात आपने कही है, क्या करिएगा? क्या है आपकी प्लानिंग? बहुत सारी प्लानिंग है मेरे मन में। मैं बहुत सारी चीजें सोच रही हूँ। पहले तो पिछले 4 दिन से जो हाँ। मैं पहले इस चीज को प्रोसेस कर रही हूँ कि लोग किस रूप में मुझे देख रहे हैं, हम्म। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ न्यूट्रल है। बहुत लोग पूरे भारत से मुझे मैसेज हम्म। करके सपोर्ट कर रहे हैं। आगे की प्लानिंग के बारे में मैं थोड़ा रह करके बताऊंगी। पहले एक चीज मुझे हम्म। क्लैरिटी मिले कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ या नहीं। अच्छा, इस दिशा में यानी अभी चीजें क्लियर हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको ग्रीन हाँ सिग्नल मिलता है, हरी झंडी वहां से दिखा दी जाती है, तो उसके बाद फिर आप तेजी के साथ अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन अगर देखिए जी। राजनीति में आपने कदम रखा, तो सबसे पहले वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें आप अपनी आवाज बनाएंगे, जिन्हें आप उठाएंगी? बहुत सारी चीजें। सबसे पहले मेरा तो टारगेट और एक तरीके से अलाइनमेंट देखा जाए तो यूथ और हाँ। विमेन एम्पावरमेंट के साथ जाता है। कहीं हम्म। ना कहीं दोनों चीजें मैं रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। अपने गायकी के क्षेत्र में मैंने किया, वो हम्म। कोशिश की हम्म। जिससे लोग थोड़े मोटिवेट भी हुए हैं, हम्म। इंस्पायर भी हुए हैं। बहुत छोटे बच्चे या हम्म। फिर उनके माँ बाप ने उन्हें म्यूजिक में हम्म। अच्छे से परमिशन दिया है कि म्यूजिक, वरना म्यूजिक करने के लिए भी हर हर पेरेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो हम्म। कहीं ना कहीं मैं यूथ को जोड़ना चाहूंगी अपने साथ। उनकी एस्पिरेशंस क्या है इसको समझना चाहूंगी। बाकी लिस्ट बहुत बड़ी है और इसको बैठ करके एक बार मैं आपके साथ जब अगली बार जोड़ूंगी तो हम्म। जरूर हर एक चीज बताऊंगी। क्योंकि कुछ तो सोचा होगा, चूंकि आप युवा चेहरा हैं, यूथ को आप कनेक्ट करने की बात कर रही है, और युवाओं का बिहार में देखिए देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये अगर कुछ सवाल आप है मुझसे तो बार वो बार पूछ पलायन रही हैं, है। इसीलिए मैं बार बार आपको यही जवाब दूंगी कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो मैं इसको विस्तार पूर्वक आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। पहले तो मुझे खुद क्लैरिटी चाहिए कि मैं भी किस पोजीशन में हूँ। चलिए देखिए, अब इतनी चर्चाएं अगर हो ही रही है, तो हम बहुत हद तक ये उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल ही जाएगा। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिहार में, वो पलायन को लेकर है। क्या इसको लेकर कुछ सोचा है? बिल्कुल। जब हम उस मीटिंग की बात करें, जो तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, तो उस मीटिंग में सबसे पहली बात यही थी कि मैं बिहार में क्यों नहीं हूँ। हम्म। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बिहार में हो ताकि हम लोग घर वापसी कर पाए। हम्म। तो मैंने तो इनडायरेक्टली वो मार झेली है, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं, उनके समय के जितने लोग हैं, उस बैच के जितने लोग हैं, हम्म। आप भी बातें बहुत सुनी हम्म। होंगी। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर। मैं लंदन गई थी अभी, हम्म। अ, पिछले हफ्ते में लंदन में थी। वहां पे जितने हमारे मिथिलांचल के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वहां पर, वो लोग वहां क्यों हैं? अपने भारत में क्यों नहीं, अपने बिहार में क्यों नहीं है? क्योंकि वो समय ऐसा था जब सभी लोग, जिसको कुछ करना है, जिसको रोटी कमानी है, खाना है, उसको
बाहर जाना पड़ा काम करने के लिए, लेकिन अब उनकी वापसी कैसे हो, सिर्फ बोलने से वापसी नहीं होगी, बिहार में पूरी वो व्यवस्था बनानी होगी। अगले 5 साल इसीलिए बहुत क्रूशियल है, एक एक मुद्दे को लेकर के सब पे विचार करना होगा, क्योंकि हमारा बहुत समय हमने गवाया है। जिस समय में और राज्यों का बहुत तेजी से विकास हुआ है, वो समय कहीं ना कहीं बहुत स्लोली बीता है बिहार में। हालांकि नीतीश कुमार जी एक ऐसे हमारे मुख्यमंत्री है जो जिनका नाम हर एक इंसान के मुंह पर है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री चुन करके आए तो नीतीश कुमार ही हो, क्योंकि जिस गड्ढे से बिहार को निकाल करके उन्होंने ऊपर रखा है वो भी बहुत 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 बड़ी चीज है, जिसके लिए हम सभी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो मेरे पास समय थोड़ा कम है। दूसरा, आप मैथिली लोग जी देख रहे होंगे देखिए, कि मेरे चूंकि पिछ वाले रूम जिन में जिन दूसरा लोगों की घर इंटरव्यू है। वापसी का आपने जिक्र किया है, नजरें तो निगाहें तो आपकी घर वापसी पर भी रहेगा, क्योंकि लालू राज के समय में आपके परिवार ने भी यहाँ से शिफ्ट कर लिया था। सोचिए, एक चीज और बताती हूँ, मेरे माता पिता तो मतलब मेरे खासकर हाँ, मेरे पिताजी ने तो डायरेक्टली झेला है वो चीज। हाँ। गांव में सब कुछ रहते हुए, भरा पूरा गांव, सब कुछ था अपना, सब छोड़ करके एक छोटे से झुग्गी में रहना शुरू करना। और हम भी जब दिल्ली में हुए तो मेरा पूरा हाँ। बचपन गांव में भेज करके पापा से दूर होकर के हम लोग थे, ताकि हम वो झुग्गी वाली लाइफस्टाइल से बच पाए। और फिर लेकिन जब थोड़ी सी सूझबूझ हुई तो हमको दिल्ली में आकर के रहना पड़ा, ताकि हमारी पढ़ाई लिखाई संगीत ताकि हम सब साथ में रह पाए। और ठीक है। वो जो एक स्क्रैच से एक बड़े शहर में जीवन शुरू करना, आसपास जितने लोग हैं, मेरे स्कूल में जितने लोग हैं, सब बिहारी करके बुली कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इनडायरेक्टली मैंने भी देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि हमारे जो यूथ है उनको ये मार ना सहनी पड़े कि अलग राज्यों में जाकर के आपका तिरस्कार हो रहा ठीक है। है, अच्छा, सब अच्छा वापस। मैथिली जी देखिए, सोशल मीडिया पर आपकी जबरदस्त इस समय चर्चा चल रही है। आपके 26 लाख जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर भी दो फाड़ इस समय नजर आ रही। कुछ लोग चाहते हैं कि आप संगीत की दुनिया में ही ठहरे, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, आपको पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके जी, अलावा मैं आपसे एक और सवाल ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ही क्यों? युवा चेहरा और भी बहुत सारे थे बिहार मेरा के मेरा अंदर, मेरी जो तेजप्रताप, विचारधारा है तेजस्वी, कहीं ना कहीं राहुल, अलाइन बीजेपी ही करती क्यों है चुनी? बीजेपी से। मैं पिछले 5-6 साल में कार्यक्रमों के दौरान इतने सारे बीजेपी के लीडर से मिली हूँ, जिनसे बातचीत करते वक्त मुझे लगा कि जो मैं सोच रही हूँ ये यहाँ मिल रहा है। और दूसरी बात ये भी कि बीजेपी ही क्यों है, ये ऐसा है कि बीजेपी सामने आई हमारे इस क्रूशियल मोमेंट पे, वो हमारे सामने आई और हम भी वही थे। तो ये एक कोइंसिडेंस भी था कि एक तो मेरी विचारधारा भी, मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन मोदी जी, मेरा गांव बिहार, और फिर मेरे जितने परिचित लीडर्स हैं तो वो सब बीजेपी ने आपको बीजेपी के चुना लोग, या तो आपने मतलब बीजेपी को चुना? सीधा सीधा दोनों ने एक सवाल। दूसरे को चुना, दोनों ने। ठीक है। अच्छा देखिए, चूंकि नई पारी की आपकी शुरुआत मैं जो मैं होने जा आपसे रही माफी है, चाहूंगी, मैं मुझे चाहूंगी दूसरे मैं रूम में चाहूंगी जाना है, जाते जाते कुछ आप देख गुनगुना सकते हैं। दीजिए। बस कुछ गुनगुना दीजिए मैं अपनी नई पारी के लिए, कुछ कह दीजिए आपके मन में जो भी हो, जनता तक सीधे पहुंचे। अम, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ अभी कि क्या सुनाऊं। हाँ। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया।